हेलो एवरीवन, आई एम मानविक बैक अगेन विद न्यू वीडियो ऑफ रिकर्सन क्वेश्चंस। सो अभी हम नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन कर लिया था जिसमें था हमारा फेबेने की सीरीज प्रिंट की थी हमने बाय यूजिंग रिकर्शन। अब हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रिकर्शन। सो फैक्टोरियल वैसे पता होगा, पर फिर भी बता दूँ फैक्टोरियल क्या होता है। लेट्स सपोज ये 5 वैल्यू है, ठीक है, और इस 5 वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसका जो फैक्टोरियल आएगा, यानी ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आंसर, यानी ये मेरे 5 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल हो गया। सो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स, ये मेरा n हो गया, यानी n जो है मेरा वो मेरा 5 हमने ले लिया। ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू हो गई सिंपल, जो हमें पास करनी है फंक्शन के अंदर बाय द मेन फंक्शन। ठीक, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे फैक्ट। उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारी एक p, यहाँ से उठ के ये n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये मेन में से आ गया, ये मेन समझ लो कि मेन में है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि एक पैटर्न बनना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई जब मैं 4 कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू 20 आ रही है। इसी 20 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से तो वैल्यू क्या आ रही है, 60 आ रही है। इसी वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से तो वैल्यू 120 आ रही है। अब अगर मैं ज़्यादा एक और फेज़ ना जाए मतलब कि, तो 20 अगर 120 को मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो वही आएगा, तो हम आंसर को यहीं छोड़ देंगे 2 तक। ठीक है, 1 हमारा बेस केस के लिए काम आएगा। सो मैं देख रहा हूँ कि ये वैल्यूज जो हैं ये घट रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये घटते क्रम में है। सो इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू रिटर्न कराऊँगा, ये वाली जो आ रही है वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए मुझे कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। ये मेरे n है और ये मेरा क्या है, n-1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा कोड बन गया सिंपल। रिटर्न करूँगा मैं n मल्टीप्लाई बाय, और वैल्यू कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट को कॉल करना पड़ेगा बार बार, जब भी तो लाएगा वो कम करता हुआ। तो ये वाला मेरा रिटर्न कॉल रहेगी। कैसे, 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, ये कॉल हो गया, बट वैल्यू क्या गई अब मेरे n के अंदर, यानी कहाँ गया, हाँ ये ना। सो ये एल्स पार्ट है। ठीक है, सो मेरी वैल्यू क्या रही, p की 5 वैल्यू है इस वक्त। सो n को p मान लो एक तरह से, ये p है। ठीक है, ये p है। तो मैंने बोला रिटर्न करो p मल्टीप्लाई बाय फैक्ट p-1। ठीक, तो p मेरी वैल्यू आई 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट माइनस क्या, फैक्ट -1 यानी 4। तो ये मेरी वैल्यू 20। यहाँ जब ये कॉल हुआ तो वैल्यू क्या पहुँची, 4 हो गई, और रिटर्न क्या हुआ 20। तो अब जो होगा 20 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, फैक्ट माइनस, और ये सारा का सारा दोबारा इस तरह से ही हमारा कम होता चला जाएगा। और ये हमारी वैल्यू जैसे फिर ये 23 से साथ होगा तो मेरा आएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा p-1 करके, तो मेरा 120। और जब मेरा 1 हो जाएगा ये, ठीक है, जब मेरा 1 होगा तो हम क्या करेंगे, इफ़ मेरा p इक्वल्स टू 1 आ जाए तो यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो p की वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे सिंपल। ठीक है, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन थी ये, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। कंसोल पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने एक मेन फंक्शन बनाया। ठीक, मेन में मैंने एक वैल्यू दी इंट n इज इक्वल्स टू 5 की फैक्टोरियल निकालने के लिए। और यहाँ मैं अब स्टैटिक, अब रिटर्न करने के लिए मैं इंट वैल्यू करूँगा क्योंकि हमारी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। और फैक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया और इंट p के अंदर वैल्यू कॉपी करा देंगे, आर्गुमेंट पास कर दिया। और यहाँ पे अब ये इफ़ मेरा p इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या करो, रिटर्न करो p की वैल्यू को, और एल्स पार्ट में मेरा क्या करो, रिटर्न करो क्या, p मल्टीप्लाई बाय फैक्ट p-1।
ठीक, यहाँ मैं कॉल करूँगा इसको, अब यहाँ प्रिंट कराएंगे, कहीं ना कहीं तो प्रिंट कराना पड़ेगा, तो यहाँ प्रिंट के अंदर मैं कॉल करा दूंगा फैक्टोरियल फैक्ट, देखो आंसर आएगा। दोबारा बताते हैं। तो ये देखो 120 वैल्यू मेरी आ गई, बहुत सिंपल से ये 120 आ गई। सो किसी भी चीज़ का, अब इसको भी वैसे एन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ 5 यहाँ भी दे सकता हूँ, तो ये वैल्यू मेरी ई में चली जाएगी। ठीक है, सो ये 120 आ गया, सिंपल। सो ये हमारा रहा फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स इंटीजर नंबर यूजिंग रिकर्शन। सिंपल, यानी क्या बोल रहा है वो कि एक प्रोग्राम राइट करो, यानी जैसे कि एक n वैल्यू दे दी मैंने, उसके अंदर मैंने 125 दिया, इसको रिवर्स कर दो, यानी 5 to 1 कर दो, यानी 1 to 5 का रिवर्स 5 to 1 सिंपल। तो इसको रिवर्स करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा कोड है बहुत ज़्यादा, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे रिवर्स नाम का, और मेन के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर पास कराएंगे, एल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ n की वैल्यू मैंने मेन, लेट सपोज समझ लो ये मेन है, वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगी वो, ठीक है, अंदर यहाँ पे, ठीक है। सो अभी इसे हटा देते हैं, हटा नहीं देते हैं, चलो इसे रहने देते हैं। हाँ, तो हो गई। सबसे पहले एल्स पार्ट में मैं कुछ बताता हूँ जो उसमें हमें करना है। एल्स पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले एक डी वेरिएबल लेना है, अब ये प्रॉपर सिंटैक्स नहीं है, तो डी लेना है वेरिएबल, और उसके अंदर क्या करना है, n मॉड्यूल बाय 10 करेंगे। अगर 125 को मॉड्यूल करूँगा 10 से, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, यानी 10 12 या 120 और बचा 5, तो ये रिमाइंडर होगा, यही मेरी डी की वैल्यू होगी, ठीक है। मॉड्यूल हमारा रिमाइंडर के आंसर देता है, तो यहाँ मेरी अभी डी की वैल्यू क्या हो गई, 5, बिल्कुल ठीक, 5 हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक आर वेरिएबल लूँगा, और ये आर वेरिएबल मेरा ग्लोबल ही है, आर के अंदर 0 है, ठीक है। हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आर मेरा ग्लोबल है, तो आर मल्टीप्लाई बाय, आर के अंदर ही आर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डी की वैल्यू डाल देंगे। तो अगर मैं ये सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आएगा, तो आर की वैल्यू मेरी 0 है, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डी की वैल्यू क्या है 5। तो अभी ये मेरी क्या बैठ रही है, 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो क्या आएगा 0, और 0 आएगा, 0 प्लस 5 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 5। तो यानी यहाँ मुझे जो 5 मिला है ना, ये मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो पहले ही हम सीढ़ी चढ़ गए। उसके बाद हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको रिकर्सिव कॉल कर दूँगा दोबारा, REV कॉल किया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू डिवाइड करूँगा 10 से, n वैल्यू डिवाइड करूँगा 10 से, यानी ये सिंपल डिवाइडेशन वाला आंसर मांग रहा है, यानी 10 12 या कितने हैं, 10 12 या 120, यानी 12 इसकी आंसर है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे अब क्या करेगी, रिवर्स करेगी, तो यानी पहले जो वैल्यू थी वो मेरी 125 थी, और अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी मेरी 12, सिंपल, ठीक है। वैल्यू हो गई मेरी 12, ठीक है, ये कमेंट का वो है, ठीक है। वैल्यू 12 हुई, वैल्यू उठ के आई यहाँ पे। जब मैं अब 12 को डिवाइड करूँगा किससे, 12 को डिवाइड करूँगा मैं 10 से, तो 10 1 जा 10 आएगा, और वैल्यू रिमाइंडर में क्या बची 2। तो यानी अब मेरी जो वैल्यू हुई वो हो गई मेरी डी की वैल्यू 2, ठीक है। डी की वैल्यू हो गई मेरी 2। उसके बाद आर के अंदर जाएंगे, आर की वैल्यू इस वक्त क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 50 प्लस 2 करूँगा, क्योंकि डी की वैल्यू इस वक्त मेरी क्या है, डी की वैल्यू है मेरी 2, ये रही, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी अब 52 हो गई वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, ठीक चल लें 52, यहाँ तक हो गया ये काम। उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है मेरी यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 10, n डिवाइड बाई 10, यानी 12 डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका 1। यानी अब जो मेरी वैल्यू हो गई यहाँ पे
सॉरी ये नहीं, ये वैल्यू हो गई मेरी 1। n के अंदर वैल्यू मेरी 1 पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ रिकर्सिव कॉल हुआ तो यहाँ जो भी यहाँ कांड हो रहा होगा, यहाँ भी जो काम हो रहा होगा वो ही वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगी। तो ये मेरी वैल्यू अब 1 हो गई। उसके बाद अब जब वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे अब देखो कि n की वैल्यू 1 है। अब तो 1 जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो अमूमन हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और जब आंसर बताएंगे तो ये तो हमारा आने नहीं, 0 0 दिखा देगा कुछ। तो इस प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम इस तरह की डिवाइड करते हैं, यानी 1 अगर मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो यहाँ पे मेरा आंसर कुछ डिफरेंट आता है। वो आएगा कि 10 मल्टीप्लाई बाई जब 1 करूँगा तो मेरा 10 आएगा, और ये कहाँ तक जाती है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 100 तक जाती है। इसके ऊपर एक और वैल्यू होती है जिसे कहते हैं 0। तो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई बाई करूँगा 0 से तो मेरा क्या आएगा, 0। तो इसी बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका डिवाइडेशन कुछ अलग टाइप का है, इसे हटाओ और देखो 10 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 0 जा 0, वैल्यू क्या आई यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर में आंसर आएगा वो आएगा 1। तो यानी अब जो मेरी वैल्यू हो गई डी की वो हो गई 1, वैल्यू हुई डी की 1, ठीक है। और यहाँ पे मेरी आर की वैल्यू क्या है 52। तो 52 मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा तो वैल्यू है यहाँ पे अब 52 मल्टीप्लाई बाई 10 करने पे हाँ वैल्यू आएगी 5220। और मेरी डी की वैल्यू इस वक्त क्या है, अभी निकाली थी 1। तो डी की वैल्यू इसकी बेसिस, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी की वैल्यू है 1। तो यहाँ मैं जब प्लस करूँगा 520 को प्लस 1 से तो ये मेरी हो गई पूरी की पूरी रिवर्स, यानी आर के अंदर मेरी आंसर है, ठीक है। आर को हम कैसे ही कहीं ना कहीं रिटर्न करवा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कंसोल पे जाकर करते हैं एक बारी, इसे हटाते हैं, ठीक है। मेन लिया, मेन के अंदर क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे, मेन नहीं सॉरी स्टैटिक वॉइड रिवर्स REV नाम का, और यहाँ पे मैं n के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट स्टोर करा लूँगा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। और यहाँ पे मैं कराया इसको कॉल, और कॉल के अंदर मैंने दे दी वैल्यू 125 या कुछ भी दे दो, 125 और 1256 दे दी लेट सपोज। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इफ़ एक लास्ट कंडीशन भी तो होगी ना, लास्ट कंडीशन क्या बोलती है, जैसे ये सब हुआ रिवर्स, अब उसके बाद यहाँ पे अभी ख़त्म हुआ नहीं हमारा वो। तो व्हेन n, जब n की वैल्यू हमने डिवाइड की, मतलब 1 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आंसर है 0। तो जब यहाँ 0 हो गई तो यहाँ मेरी 0 हो गई n की वैल्यू। जब n की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा इसके अंदर कि अगर मेरा वैल्यू n की 0 हो जाए तो रिटर्न कर देना n की वैल्यू, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ लिखूँगा मैं, इफ़ मेरी n इज इक्वल्स टू हो जाए क्या 0 तो रिटर्न कर देना भाई n की वैल्यू, ठीक है। एल्स यहाँ पे, ठीक है, हाँ एल्स इंट d इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल बाय 10 करूँगा जब मैं, और एक r लूँगा, r इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस क्या 10 प्लस d। तो ये मेरा, अब मुझे यहाँ पे स्टैटिक लेना पड़ेगा, स्टैटिक इंट r इज इक्वल्स टू उसके अंदर 0 होगा, ठीक है। जब मैं ये करूँगा और यहाँ पे रिवर्स दोबारा कॉल कर दूँगा और एज आ n डिवाइड बाय 10 जो मेरी वैल्यू अपडेट करके भेजेगा, और ये मेरा फिर मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे बाहर रिटर्न करूँगा, वो बताऊँगा अभी क्यों करूँगा, r की वैल्यू, ठीक है। यहाँ मैंने वॉइड दे दिया इसलिए एरर दिखा रहा है, हमें इंटीजर वैल्यू पास करनी तो हमें इंट देना पड़ेगा यहाँ पे। और ये करने के बाद यहाँ पे मैं sys system.out.println करके ये मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा, सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे r लिया, ये मैं समझाऊँगा ये किस तरह से, मतलब r क्यों लिया। सो ये देखो 1 चांस को क्या दी थी वैल्यू 1256, अब यहाँ पे क्या हो गई 6521, ठीक है। तो ये अगर मैं r यहाँ पे बाहर ना दूँ और स्टैटिक ना बनाऊँ, है ना, और मैं यहाँ पे अंदर दे दूँ इंट r की वैल्यू 0
और चलो यहीं पहले कॉल करा दूँ, और सॉरी रिटर्न करा दूँ। तो देखो 6 आ रहा है, यानी एक वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है बस। जो रिवर्स होकर आर की वैल्यू आई बाहर निकलेगी, बस उसको रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ भी ना दूँ, चलो भाई क्या पता यहाँ पे आ जाए, तो रिटर्न में यहाँ पे अगर दूँ तो इसकी आर की वैल्यू तो क्या होगा, तो अभी भी 6 ही दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिया है। ठीक है, इसे हटाओ, ये भी हटा देते हैं। तो ये था इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग रिकर्शन, यानी सिंपल। ये इसका क्या मतलब है कि एक मैंने लेट सपोज एक n है जिसमें मैंने 5 दे दिया, तो 5 + 4 + 3 + 2 प्लस, यानी सम करके इस कब का, यानी इसके अंदर जितनी भी इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये नहीं कि माइनस को भी हम साथ में लाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी आते हैं उनका प्लस करके कर दो, यानी इसका आएगा 15। तो इसी कोड को करेंगे आप। ये कुछ सिमिलर है फैक्टोरियल की तरह। जैसे फैक्टोरियल में हम क्या करते थे, n5 वैल्यू दी, और इसमें क्या था कि 5 मल्टीप्लाई बाई करते थे, 4 से मल्टीप्लाई बाई, 3 से मल्टीप्लाई बाई, फैक्टोरियल के साथ लगा दो, और 2 से और मल्टीप्लाई बाई, 1 से तो नहीं कर सकते क्योंकि हम एक पर अमूमन हम फैक्टोरियल में 1 भी डालते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारी कुछ आती थी कुछ 120। ठीक है, तो उसी कोड में हम क्या करते थे कि रिटर्न करा रहा होता था मैं वैल्यू n मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर, जहाँ पर रिवर्स कॉल करता था मैं फैक्ट रिकर्शन कॉल फैक्ट n -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ तो फिर होता था क्या था कि n की वैल्यू आती थी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाती थी n -1, तो यहाँ 20। देन उसके बाद क्या होता था, मल्टीप्लाई बाई फिर वैल्यू आती थी वाली उठ के, तो यहाँ पर 3 हो जाती थी, यानी 4 माइनस, यानी अब तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई ना, तो 4 - 3 करते 4 - 1 करते थे तो 3 हो जाती थी, और यहाँ पे फिर वैल्यू आती थी हमारी 60। फिर उसके बाद 2 से होती थी तो 120। अब हम 1 से करते नहीं थे क्योंकि हमें रिकर्शन के अंदर हमारी एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती है, अगर एक बार फिर और कॉल कराते तो इसलिए हम 1 से करते नहीं थे। और n = 1 अगर मेरा हो जाए तो हम बेस केस इसको मान लिया करते थे और रिटर्न कर देते थे, इसमें डालते थे और रिटर्न कर दिया करते थे n की वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई लग रहा है ना, इसको सिंपल हम n प्लस कर देंगे, और यहाँ पे सम नाम का मैं अगर वो लूँगा नेम फंक्शन का, तो सम n -1 कर दूँगा, सिंपल। ठीक है, इसमें क्या होगा फिर 5 की वैल्यू उठ के आएगी, 5 + n -1, यानी 5 - 1 4, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 9। फिर उसके बाद जब ये वैल्यू अपडेट हो गई इसकी, और यहाँ पे अब माइनस, यानी अब रिटर्न हुआ वो वाली वैल्यू प्लस n, इसकी n -1 कितना हुआ, अब n तो हमारा 4 हो गया क्योंकि ऊपर पहुँच गया। 4 हमारा जो कॉल हुआ सम के अंदर, यहाँ पे सम n नाम का कोई फंक्शन होगा कॉल हुआ, तो यहाँ मेरी n -1 बन के पहुँची, यानी 4 - 1 जब हुआ तो मेरी 3 के साथ ये प्लस हो गई, तो 9 10 11 12 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद 2 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आएगी 14 + 1। अब यहाँ पे हमें 1 लेने की जरूरत है क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वही सेम वैल्यू आती है, पर प्लस के अंदर अगर मैं 14 को प्लस करता हूँ 1 से तो वो आती है हमारी 15। तो ये एक इस तरह का कोड रहेगा। सो यहाँ पे मैंने मेन बनाया, और मेन बना के मैंने एक स्टैटिक इंट नाम और सम नाम का मैंने लिया, एक बना दिया ये फंक्शन, और इसमें हम n पैरामीटर पास कराया, और इसके अंदर मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई, इफ़ मेरा n = टू हो किसके 0 के, तो अंदर जाओ और रिटर्न करा दो वैल्यू किसकी, वैल्यू रिटर्न कराओ n की। एल्स इसमें क्या करो, रिटर्न कराओ वैल्यू n प्लस मल्टीप्लाई नहीं प्लस सम, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करा दिया, और n -1, और यहाँ पे sys system.out.println यहाँ प्रिंट करा देंगे और कॉल करा देंगे सम को, और यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू दे देता हूँ मैं 5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी, देखो यहाँ 5, इस पर रन करता हूँ 15। ठीक है, 10 की कितनी आएगी, 10 की 55 आनी चाहिए, प्लस करके कैलकुलेट कर लो, और ये देखो 10 की 55 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और
सारे ये मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और मैं क्विज़ भी डालूंगा जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और थैंक यू।